अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अन्वेषा सलीम। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। भारत की दहशतगर्दी में मुआवनत, अफगान महाजरीन की मरहलावार वापसी और मुल्क में गैर कानूनी हथियारों के खिलाफ बड़े इकदाम। DGISPR ने जर्मन नशरियाती इदारे पर दुश्मनों के अज़ाइम का पर्दा चाक कर दिया। पाकिस्तान के पास दुश्मन मुल्क की जानिब से दहशत गर्दों की माली मदद और सहूलतकारी की शवाहिद मौजूद हैं। आपको अपडेट करें कि सिक्योरिटी इदारे दुश्मन की हर साजिश नाकाम बनाने के लिए मुतारिक हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरे बरतानिया। वज़ीर आज़म सेंट्रल लंदन में अपनी रिहाइशगाह में क़याम पजीर। वज़ीर आज़म लंदन में क़याम के दौरान बरतानवी हुकाम और पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात करेंगे, जबकि हफ्ते के रोज़ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ फाउंडेशन की तकरीब से खिताब करेंगे। डेप्यूटी वज़ीर आज़म इसहाक डार ने पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन और OPF के आला हुकाम के हमरा पार्क लेन के हॉल का दौरा किया, जिसमें कल OPF के ज़ेर एहतमाम होने वाले प्रोग्राम में वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ खिताब करेंगे। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं अपने नुमाइंदा चौधरी तबरेज़ से, जो इस वक्त पार्क लेन के हॉल में मौजूद हैं। जी चौधरी तबरेज़, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त जे मैरियट होटल पार्क लाइन के बाहर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर आज पाकिस्तान के डिप्टी वज़ीर आज़म सेनेटर इसहाक डार ने पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन और OPF के आला हुकाम के हमरा दौरा किया है और इनके दौरे का मकसद कल OPF के ज़ेर तमाम यहाँ पर होने वाले प्रोग्रामात का जायज़ा लेना था। जब सेनेटर इसहाक डार यहाँ पर पहुँचे तो उनका डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन के आला सतही वफद के हमरा इस्तकबाल किया। इसहाक डार के हमरा वज़ीर ममलकत आउन चौधरी भी उनके हमरा थे। इसहाक डार अंदर हाल में गए और वहाँ पर उन्होंने ब्रीफिंग ली कि कल जो होने वाला बहुत बड़ा प्रोग्राम है उसके किस तरीके से उसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। जब हाल में सेनेटर इसहाक डार गए तो वहाँ OPF के जो MD हैं अफजाल भट्टी, उन्होंने ब्रीफिंग दी इसहाक डार को कि किस तरीके से कल गेस्ट आएंगे, किस तरीके से उनको रिसीव किया जाएगा और पूरे प्रोग्राम का पैटर्न क्या होगा। तो मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान यहाँ बरतानिया में मौजूद हैं और वो बरतानवी आला हुकाम से मुलाकातें कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा कहते हैं पाकिस्तान और सऊदीया में दिफाई मुआहिदा बिलाज़ाब्ता तौर पर हमेशा से मौजूद था। ये मुआहिदा एक रात में तय नहीं पाया। सऊदी अरब हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। इसहाक डार ने कहा कि दीगर ममालिक भी इस मुआहिदे का हिस्सा बनने के ख्वाहिशमंद हैं। ये ओवरनाइट साइन नहीं हो गया, इसमें कई महीने लगे हैं। तो एवरी वर्ड, एवरी फुल स्टॉप एंड कॉमा आई सी द हिस्टोरिक पैक्ट बिटवीन द टू कंट्रीज। लेकिन हम हमेशा से हमारा जो इनफॉर्मल अरेंजमेंट रहा है सऊदी अरेबिया के हवाले से, हरमैन शरीफ है के हवाले से, वो वही है जो इस एग्रीमेंट में, जो कि स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट परसों साइन हुआ है, वो ऑलरेडी इनफॉर्मली तो हमेशा से उसी पे बिलीव था पाकिस्तानी कौम का, पाकिस्तान की हुकूमत का, और उसी पे एक फॉर्मल एग्रीमेंट साइन हुआ है। सऊदीया ने भी कभी पाकिस्तान के मुश्किल वक्त जब आया, सऊदीया हमारे साथ हमेशा खड़ा रहा है। आपकी जो करंट क्राइसिस रहे हैं और IMF का प्रोग्राम के लिए आपको सपोर्ट चाहिए थी, उसमें भी सऊदीया ने बहुत बड़ा एक रोल अदा किया। काफ़ी कंट्रीज का डिज़ायर है इस डेवलपमेंट के बाद कि वो भी इस तरह के कोई अरेंजमेंट करें। पाक सऊदीया दिफाई मुआहिदा खिते की सिक्योरिटी के लिए गेम चेंजर है, कहना है वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का। कहा कि मुस्तक़बिल में मज़ीद ममालिक शराकतदार बन सकते हैं। जोर दिया कि सिक्योरिटी के लिए मीलों दूर इंसार के बजाय खिते के ममालिक ताउन बढ़ाएं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहिदा मुस्बत पेशरफ्त है। वज़ीर आज़म और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कुदरती आफत के दौरान सियासत नहीं करनी चाहिए, कराची में पानी के मसले का हल मिलकर निकालना है। उम्मीद है वज़ीर आज़म कराची के लिए शहबाज स्पीड का वादा पूरा करेंगे। मैं गीत नहीं देखा, मैंने सिर्फ तारीफ सुना है और तारीफ का लायक तो काम है। जिस तरीके से ये डिफेंस पैक्ट साइन किया गया है, पाकिस्तान का अपना नेशनल सिक्योरिटी का हालात को मद्देनज़र रखते हुए अगर पाकिस्तान पे हमला होगा तो वैसे ही देखा जाएगा जैसे सऊदी अरेबिया में हमला हुआ है, और अगर सऊदी अरेबिया में हमला होगा तो हम ऐसे इस नज़र से देखेंगे कि पाकिस्तान पे हमला हुआ है। कराची के हवाले से बार बार वज़ीर आज़म साहब का तवज्जो के फ़ॉर्म मनसूबे और मुख्तलिफ़ इस किस्म के मनसूबे के तरफ रजू करवाए हैं, और उम्मीद है कि वज़ीर आज़म साहब जो वादा कर
करके गए हैं। कराची को शहबाज स्पीड देने का उसी के हवाले से वो काम करता रहेगा। मैं समझता हूँ कि इस किस्म की कुदरती आफत के दौरान ना सियासत करना चाहिए, ना किसी पे तनकीद करना चाहिए। ये एक तारीखी सैलाब हमारे सामने, अभी तक उसके असरात पाकिस्तान के अवाम भुगत रहे हैं। सूबा पंजाब के हवाले से 4.7 मिलियन पीपल ऑफ पंजाब हैव बीन अफेक्टेड बाय दिस फ्लड। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि एक वज़ीर आज़म हुआ करता था जिसको उल्टी सीधी हरकतों पर जहाज़ से उतारा गया था। आज जब शहबाज शरीफ का जहाज़ सऊदी एयर स्पेस में आया तो उसे सऊदी जंगी जहाज़ों ने सलामी दी। अडियाला में मौजूद शख्स को नहीं पता कि पाकिस्तान अब आगे बढ़ गया, वो किस्सा पारीना है। शहबाज शरीफ की तजलील करने की कोशिश की गई। आज सऊदी अरब में जो इज़्ज़त मिली है दुनिया देखती रह गई। सऊदी अरब ने कहा कि पाकिस्तान पर हमला, सऊदी अरब पर हमला तस्वुर होगा, कभी देखी है इतनी बड़ी सिफाती कामयाबी। सऊदी अरब के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक कागज़ का टुकड़ा नहीं, ये दिफाई मुआहदा बहुत बड़ा कारनामा है। हरमैन शरीफैन की पासबानी का शर्फ पाकिस्तान को मिला है। में एक वजीर आजम हुआ करता था जिसको उल्टी सीधी हरकतों पर जहाज से उतार दिया गया कि उतरो भाई जाओ, और दूसरा वजीर आजम नवाज शरीफ का भाई मोहम्मद शहबाज शरीफ, जब उसका जहाज सऊदी एयर स्पेस में एंटर हुआ तो उसको सऊदी जंगी जहाजों की सलामी दी गई। माशाल्लाह, वो अंदर बैठा है अडियाला में, उसको ये नहीं पता कि पाकिस्तान आगे बढ़ गया है, उसको नहीं पता कि पाकिस्तान में अब वो एक किस्सा पारीना है। हरम शरीफ के बरामदों में उसी शख्स को जिसकी तजलील करने की कोशिश की गई, शहबाज शरीफ को आवाजें लगाने की, आवाजें कसने की कोशिश की गई। आज उस शख्स को अल्लाह ताला ने वो इज्जत दी है सऊदी अरेबिया की धरती में कि पूरा दुनिया देखती रह गई। माशाअल्लाह, सऊदी अरेबिया ने कहा कि पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरब पर हमला तस्वर होगा। कभी देखी इतनी बड़ी सफारती कामयाबी? ये कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है। तमाम सऊदी अरब और हरमैन शरीफैन बिल खुसूस उसकी पासबानी का शर्फ पाकिस्तान को मिला। माशाअल्लाह, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदे पर आज मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। मुल्क भर की मसाजिद में नमाज जुम्मा के बाद खुसूसी दुआएं की गई। उलमाए कराम ने अपने खिताब में कहा कि पाक सऊदी दिफाई मुआहदा पूरी उम्मत मुस्लिमा की आवाज़ है। हरमैन शरीफैन का तहफ़्फ़ुज़ हमारे ईमान का हिस्सा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इस सदी के खुश नसीब इंसान हैं जिनसे अल्लाह ने खाना काबा की हिफाजत का काम लिया। वायदा हुआ है तेरी पाक सरजमीन के दिफा और तहफ़्फ़ुज़ का, या रब्बल आलमीन इस मुआहदे को या अल्लाह पूरा करने की तौफीक अता फरमा दे। या अल्लाह हमें हकीकी तौर पर या अल्लाह हमें मुहाफ़िज़ बना दे। ऐ अल्लाह, जो दिफाई मुआहदा हुआ पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान, या अल्लाह इसको इन दोनों मुल्कों के लिए बल्कि तमाम मुसलमानों के लिए मुबारक फरमा। ये उनकी सलामती और हिफ्ज़ अमान का जरिया। और अंदरूने खाना शदीद तनकीद, बैरून मुल्क मज़म्मत मगर अमरीका को शर्म न आई। इसराइली सरपरस्ती जारी रखी। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीका फिर से होनी मज़ालिम का हामी नजर आया। जंगबंदी करारदाद छठी मरतबा वीटो कर दी गई। इस करारदाद को 14 ममालिक की हिमायत हासिल थी। अमरीकी सदर ट्रंप का बडग्राम फौजी अड्डे का कंट्रोल वापस लेने के ऐलान पर तालिबान का रद्द अमल सामने आ गया। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत ने अमरीका की जानिब से अफगानिस्तान की बगराम एयरबेस को दोबारा अपने कंट्रोल में लेने के ऐलान को मुस्तरद करते हुए कहा कि तारीख गवाह है कि अफगानिस्तान ने अपनी सरजमीन पर कभी बैरूनी अफवाज को तस्लीम नहीं किया। अफगान वजारत ख़ारजा के अहलकार डागर जलाली ने एक्स पर बयान में मजीद कहा कि दोहा मुआहदे के दौरान इस नौयत के किसी इम्कान को यकसर मुस्तरद कर दिया गया था। सदर आसिफ अली जरदारी के दौरे चीन में अहम पेशरफ्त सामने आई। अरोची में 3 मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हो गए, जिनमें लाइव स्टॉक इंडस्ट्री में जिद्दत और टेक्सटाइल इंडस्ट्री हिल पार्क का क़याम शामिल है। सदर मुमलिकत ने कहा ये याददाश्तें खुराक के तहफ़्फ़ुज़, सनती तरक्की, बरामदात और आफात से निमटने की सलाहियत को बेहतर बनाएंगी। टेक्सटाइल पार्क का क़याम बरामदात और सनती तरक्की को फ़रोग़ देगा।
वज़ीर आला पंजाब ने सरगोदा के अवाम को इलेक्ट्रिक बसों का तोहफा दे दिया। शहरियों को जदीद बसों में मुफ्त वाईफाई की सहूलत होगी, जबकि महज 20 रुपये में घंटों का सफ़र मिनटों में तय होगा। इब्तिदाई तकरीब से मरीम नवाज का खिताब कहा कि सरगोदा के अवाम को 60 और डिवीज़न के लिए 105 बसों का तोहफा दिया गया है। बुजुर्ग, तलबा और ख़वातीन मुफ्त सफ़र कर सकेंगे। पंजाब में हालिया सैलाब पर वज़ीर आला का इज़हार ख्याल। बोली 27 शहर और 500 से ज़ायद देहात मुतासर हुए, लेकिन बरवक्त इक़दाम से बड़े जानी नुकसान से बचाव मुमकिन हुआ। सरगो, आपको इलेक्ट्रिक बसेस का तोहफा बहुत बहुत मुबारक हो। आज मैं आपके लिए 33 बसों का तोहफा लेकर आई हूँ, लेकिन सरगोदा शहर के लिए हमने 60 बसेस रखी और सरगोदा डिवीजन के लिए 105 बसेस का तोहफा हम दे रहे हैं। इसमें आप सबके लिए फ्री वाईफाई है, ये खवातीन के लिए भी फ्री है, बुजुर्गों के लिए भी फ्री है और स्टूडेंट्स के लिए भी ये 100% फ्री है। भेरा से सरगोदा कितने रुपए में जा सकते हो? 20 रुपए में। पंजाब में खसूसन बदतरीन सैलाब आया है। हमने दिन रात एक की और तारीख के बदतरीन सैलाब, जिससे 27 शहर मुतासिर हुए हैं और 5000 से ज्यादा गांव उससे मुतासिर हुए हैं। अगर तैयारी हमारी ना होती तो यकीन करो, अल्लाह ताला मुझे माफ करे, मैं कहना नहीं चाहती, बहुत बड़ा जानी नुकसान होने का अंदेशा था। जो के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, आप बताएं कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में 9 मई GHQ हमला केस की समाअत हुई। बानी PTI की वीडियो लिंक हाजिर के खिलाफ दरख्वास्त पर दलाइल। प्रोसिक्यूटर जहीर शाह ने कहा कि जेल ट्रायल को ATC मुंतकिल करना हुकूमत का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, जिस पर नजरसानी अदालत का इख्तियार है। 2016 की तरमीम के बाद वीडियो लिंक पेशी कानूनी है और हुकूमत ट्रायल मुंतकिल करने की वजह बताने की पाबंद नहीं। वकील बानी PTI ने मौक़िफ़ दिया कि फेयर ट्रायल के लिए मुलज़िम की ज़ाती हाज़िरी ज़रूरी है और नोटिफिकेशन के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे। लाहौर में मुलज़िमान पुलिस की वर्दी पहनकर वारदातें करने लगे। हरबंसपुरा में शॉर्ट टर्म अगवा बराए तावान का वाक़या सामने आया है। मुलज़िमान चेकिंग के बहाने गाड़ी में बैठे और मुतासरा शहरी को नामालूम मकाम पर ले गए। अगवा करके 10 करोड़ रुपए तावान तलब किया। मुलज़िमान ने गन पॉइंट पर दोस्त को कॉल करवाकर 25 लाख रुपए मंगवाए। मगवी की कार में मौजूद 15 लाख रुपए भी छीन लिए गए। मगवी के दोस्त के तावान की रकम पुल से नीचे फेंकने की वीडियो भी सामने आ गई है। वारदात का मुकदमा 4 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। मेयर कराची ने वफाकी हुकूमत के ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट के दूसरे फेज पर जारी काम बंद करवा दिया। KMC ने कॉन्ट्रैक्टर को MA जिना रोड पर तामीराती काम से रोक दिया। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि 2017 में जारी NOC पर 7 साल बाद काम शुरू किया गया। कराची में वफाकी हुकूमत का ग्रीन लाइन मंसूबा, KMC और PIDCL आमने सामने। मुर्तज़ा वहाब ने फेज 2 पर जारी काम बंद करा दिया। KMC ने NOC हासिल किए बगैर काम शुरू करने पर कॉन्ट्रैक्टर्स को MA जिना रोड पर तामीराती सरगर्मियां रोकने की हिदायत कर दी। इस हवाले से चीफ इंजीनियर ने GM PIDCL को खत भी अरसाल किया। दूसरी जानिब PIDCL हुकाम का मौक़िफ़ है कि MA जिना रोड पर तामीरात की इजाज़त 2017 में दी गई थी। बड़े मंसूबों के लिए जारी होने वाले NOC की कोई मयाद नहीं होती। जुलाई 2025 में तमाम मुतालिका इदारों को मरासला लिखकर आगाह कर दिया था। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं 7 साल बाद NOC इस्तेमाल करके मंसूबा शुरू किया गया। MA जिना रोड पर सफर करने वाले शहरी तामीराती काम से मुतासिर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि तरक्की टूटे वादों पर खड़ी नहीं की जा सकती कि 2017 की NOC को आप 2025 में यूज कर रहे हैं। कराची वालों के पॉइंट ऑफ व्यू को मद्देनजर रखते हुए हमने PIDCL को ये कहा है, पहले इन तमाम चीजों को सेटिस्फाई कीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। जब भी कोई डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट होता है और उसके अंदर कोई डिले होता है, कराची वाले सफर करते हैं, उनको इनकन्वीनियंस होती है। कॉन्ट्रैक्टर ने KMC की हिदायत पर साइट पर तमाम काम रोककर अमला वापस बुला लिया। ग्रीन लाइन मंसूबे के फेज 2 में नुमाइश से म्यूनिसिपल पार्क तक कॉरिडोर पर तामीराती सरगर्मियां शुरू की गई थीं। बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए फोन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।